रुक जाओ वहीं। क्या चाहिए तुम्हें? ओ मैडम, बिना पूछे अंदर आ रही हो? हमसे पूछने की जरूरत नहीं है क्या? मुझे इस घर के अंदर जाना है। इस घर में आने के लिए रजिस्टर में साइन करना होगा। मुझे साइन करना नहीं आता, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अंदर पूजा हो रही है, शायद भोजन के लिए आई होगी। ओहो, अच्छा तो पूजा के बाद भोजन मिलेगा, तब बुला लूंगा, तब आना। तब तक वहाँ जाकर बैठो। मुझे बड़े साहब जी से और विशाल बाबू से मिलना है। एक बार अंदर जाने दीजिए भैया। ओ मैडम, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें अंदर आने दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ कह रहा हूँ ना। अरे भैया, आप ऐसा मत कहिए। सिक्योरिटी, क्या हो रहा है वहाँ पे? ये लड़की घर के अंदर आना चाहती है। खाना तो बन चुका है, शायद बर्तन मांजने के लिए आई होगी। ठीक है, उसे अंदर आने दो। हाँ ठीक है, तुम अंदर आ सकती हो। पुण्यतिथि पर ऑफिस के स्टाफ क्यों हैं? ये कोई शुभ कार्य तो नहीं है जिसमें सबको बुलाएं। छी! माँ, माँ, हमारे घर में ये सब क्या चल रहा है माँ? कंपनी के बोर्ड मेंबर क्यों आए हैं? कोई बेवजह क्यों आएगा भांजे? खाना खाने आए होंगे। जीजा जी ढेर सारा पैसा खर्च करके फंक्शन कर रहे हैं ना, तो इसमें हमारा क्या जाता है बताओ? उन्हें मैंने ही बुलाया है बेटा। आपने? किस लिए माँ? उनसे क्या काम है? उनसे कोई काम नहीं है, लेकिन हम उन्हें यूज करने वाले हैं। कैसे दीदी? मैंने फोन करके उन सब से रिक्वेस्ट की कि मेरी दीदी की पुण्यतिथि में रिश्तेदार बनकर आ जाइए। जरूर आएंगे मैडम कहकर आ गए, बेचारे। उन पर इतनी हमदर्दी किस लिए माँ? इसलिए कि जहर मिलाने वाली मैं, पीने वाला विशाल, और शक होगा बोर्ड मेंबर्स पर। वैसे उन पर शक कैसे होगा दीदी? अरे परशु, हमारे अपने लोग, हमारे करीबी लोगों ने विशाल का एक्सीडेंट करवाया है, ऐसा जब जगदीश वर्मा ने कह दिया था, और जब तूने हम सबको बचाने के लिए कह दिया था कि बोर्ड मेंबर्स ही विशाल के दुश्मन हैं, ये कहकर तुमने शक का बीज बो दिया था। मुझे लगता है वो कंपनी के बोर्ड मेंबर हो सकते हैं। विशाल को मारकर वो सेटल होने की सोच रहे होंगे। मुझे तो यही लगता है जीजा जी। अब उनकी नजर बोर्ड मेंबर्स पर होगी। सीधे साधे भोले भाले लोग अब पुण्यतिथि में आकर विशाल की मौत के जिम्मेदार बन जाएंगे। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगी मैं। क्या कमाल का आइडिया है दीदी। जल्दी से ये विशाल को पिलाकर ऊपर भेज दो दीदी। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। इसमें जहर मिलाया है। भांजे, गलती से भी इसे टेस्ट करने की कोशिश मत करना, वरना बेचारी हासनी अकेली हो जाएगी। मैं अपने हाथों से ही ये दूध विशाल को पिलाऊंगी। तुम ओवर एक्साइटेड होकर ऐसा कुछ मत करना कि शक हम पर हो जाए। नहीं माँ, हम अपने आप साइलेंट रहेंगे।
दीदी, हम चुपचाप जाकर एक कोने में चुपके से बैठ जाएंगे, लेकिन तुम जाकर इस काम को अंजाम दे के आना। विजयी भव। सर, Oh God. सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। It's okay, it's okay, it's okay. इसे क्लीन कीजिए, मैं भी आता हूँ। ओके सर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गरुड़ध्वजा भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गरुड़ध्वजा। वैसे किसी को भी किसी चीज की कमी बेटा ना हो। विशाल। हाँ, यू कैरी ऑन। ओके सर। हाँ माँ। सगी माँ से नाराज होते हुए भी ये सारे काम करते हुए अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो तुम। अपने बेटे को आज इस तरह से देखकर मुझे सच में गर्व महसूस हो रहा है। क्या बात है मामा? ऐसे चोरी छुपे किसको देख रहे हो? लाइव मर्डर होने जा रहा है। मर्डर? विक्रांत, चिल्लाओ मत। वहां देखो, माँ विशाल को दूध पिला रही है। प्यार से पिला रही है? अरे वो जहर पिला रही है। दोबारा सेकंड अटेम्प्ट किस लिए मामा? ऑलरेडी पुलिस को हम पर शक है। ये प्लान दूसरा है भांजे। जस्ट वॉच एंड एंजॉय। तेरी माँ का परफॉर्मेंस भी देख ले। ये पी लो बेटा, ये क्या है माँ? तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, पी लो। अभी? हाँ तो क्या हुआ? पुण्यतिथि के दिन उपवास रखना चाहिए, ऐसा किसी ने कहा है क्या? और अगर कहा भी है तो मेरा बेटा इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता, मैं जानती हूँ। आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं माँ? चाहिए तो काम वालों से कहकर मैं मंगवा लेता ना। हाँ, अपनी माँ के हाथों से दूध पीना पसंद है ना? लो पी लो।
उसने ग्लास उठा लिया। ग्लास नहीं, वो जहर पीने वाला है। तुम्हारी कमेंट्री बंद करो भांजो, टेंशन बढ़ते जा रहा है। कैसे पिएगा पता नहीं। माँ, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं? तुम मेरी जान हो इसलिए। आप इसे मेरे लिए लेकर आई हैं। अगर मैं इसे अकेला पीऊंगा तो ये मेरा स्वार्थ होगा माँ। थोड़ा सा आप भी पीजिए ना। माँ पीजिए ना प्लीज। खत्म हो गया ब्रो, हमारी माँ नहीं रहेगी। दीदी ने एक बूंद भी दूध पिया ना तो समझ जाओ कि वो नर्क में चली जाएगी। मैं जाकर रोक। अरे रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। मॉम की जान जा सकती है ब्रो। ए, माँ इतनी आसानी से नहीं मरेगी। करेक्ट। रुक जाओ। ऐसे कैसे सीधे अंदर घुसी जा रही हो? दरवाजा तो यहीं पर ही है ना भैया? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। अगर तुम इस दरवाजे से अंदर गई तो मालिक मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। काम के लिए आई हो तो काम वाली की तरह रहो। नहीं, मैं काम वाली नहीं हूँ भैया। मैं बस यहाँ पर बड़े साहब जी से मिलने आई हूँ। इसका मतलब बर्तन धोने के लिए काम वाली आने वाली थी। क्या वो लड़की तुम नहीं हो? मैं वो नहीं हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने कहा था ये काम करने के लिए आई है, पर ये तो मना कर रही है। बड़े साहब जी से मिलना चाहती है। अच्छा, हाँ, मतलब तुम यहाँ काम करने के लिए नहीं आई? वो मैं नहीं हूँ। शायद यहाँ पैसे मांगने आई होगी। आज बड़ी माँ की बरसी है ना। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं विशाल बाबू से या फिर बड़े साहब से एक बार मिलना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, तुम कहोगी और हम जाकर बुलाएं और तुम्हारी बातें सुनकर वो बाहर आ जाएंगे। हाँ, एक बार उन्हें बुला दीजिए, फिर आप सब समझ जाएंगे। बस एक बार बुला दीजिए। कोई बात नहीं माँ, आप इसे पीजिए ना। नहीं बेटा, माँ जूठा करके देंगी तो ये मेरे लिए अमृत हो जाएगा। अमृत नहीं है, ये जहर है। पी लूंगी तो सीधे ऊपर जाऊंगी। पीजिए माँ प्लीज। अरे मैंने कहा ना रुक जाओ। अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो बड़ी मालकिन चिल्लाकर हमें बाहर निकाल देंगी। भैया बस एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बार कहने से समझ में नहीं आती क्या बात? मैंने कहा ना बाहर जाओ बस यहाँ मैं से। एक तुम्हें बार कुछ समझ में नहीं विशाल आता। बाबू से बात करके मैंने चली कहा ना जाओ जाऊंगी। यहाँ से। यहाँ तुम्हें देख लिया तो हम सबकी खैर नहीं। बस आप सबकी उन्हें एक नौकरी बार चली बाहर जाएगी। बुला जाओ दीजिए। कहा ना, जाओ। अब जाओ यहाँ से। मेरी अरे तुम्हें बात तो समझ सुन नहीं आता लीजिए। क्या? बस एक जाओ बार यहाँ विशाल से। बाबू हाँ, को बुला जाओ, दीजिए। जाओ, मेरी जाओ बात ना तो बहन। सुनिए। थैंक गॉड, आज तो बच गई, पर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जाओ यहाँ मेरी से। बात किसी तो ने देख सुनिए। लिया ना मुझे तो बस एक सबको बार डांट विशाल बाबू से पड़ेगी। मिलना है। जाओ वरना सुनिए हमारी तो नौकरी बहुत खतरे में आ अंदर जाएगी। जाना है। जाओ। बस एक बार विशाल बाबू जाओ, से जाओ, बात गेट करनी पे है। बस बैठो। पीछे अंदर जाने जाओ दीजिए। ना। बस जाओ उनसे यहाँ से, कहिएगा मैं जाओ यहाँ से। पट्टीपुरम से आई हूँ। मेरी बात तो सुनिए। मुझे बस एक बार अंदर नहीं जाने सुनना दीजिए। है, तुम मुझे पहले विशाल जाओ बाबू यहाँ से से। मिलने दीजिए। हमें डांट पड़ बहुत जाएगी। जरूरी है। बात सुनो। रुक जाओ विशाल, स्वामी जी, कहिए स्वामी जी। तुम्हारी माँ की पूजा शुरू करनी है, बाहर मत जाओ। स्वामी जी, मैं बस अभी आया।
मुहूर्त का समय हो चुका है। पूजा खत्म होने के बाद तुम बाहर चले जाना। बेटा विशाल, स्वामी जी बाहर जाने से मना कर रहे हैं ना। बड़े बुजुर्गों की बात नहीं टालते। माँ, दरअसल वो मैं गेट के बाहर नहीं जा रहा था। बाहर गेट पर कोई चिल्ला रहा है, बस वही देखने जा रहा था। वो सब मैं देख लूंगी। तुम दूध पीकर पूजा में बैठ जाओ। पूजा खत्म होने तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना है। हाँ। ठीक है ना दीदी? वैसे पूजा कितनी देर तक चलती रहेगी? विशाल, तुम स्वामी जी के साथ चले जाओ। वहां जीजा जी इंतजार कर रहे होंगे। बाहर क्या हो रहा है वो सब हम देख लेंगे। दीदी तुम चलो। हाँ, ओके माँ। आओ बेटा, बैठ जाओ। मुझे लगा तुम काम करने के लिए आई हो, इसलिए अंदर आने दिया। मुझे बस एक बार अंदर जाना है। मुझे बस विशाल बाबू से मिलना है। किसी से एक बार बात करनी है। बस मुझे एक बार अंदर जाने दीजिए। मेरा जाना बहुत जरूरी है। ए, क्या हो रहा है यहाँ? कम से कम मेरी बात। ये कौन है पता नहीं मैडम, कह रही है कि साहब से मिलना है। तुम सब जाओ, मैं बात करती हूँ। ठीक है मैडम। हाँ। ये लड़की यहाँ कैसे आ गई? साहब जी, कहीं ये लक्ष्मीपुर वाली बात पापा से तो नहीं कहेगी? पहले पता करता हूँ ये किस लिए आई है। कौन चाहिए तुम्हें? बड़े साहब जी। मतलब जगदीश बाबूजी से मिलना है। बात क्या है दीदी? ये जीजा जी से क्यों मिलना है? तुम रुको, उनसे तुम्हें क्या काम है? बताती हूँ माँ जी, बस एक बार साहब जी से मिलने दीजिए। पूजा में है, उनसे मिलना मुश्किल है। हाँ, साहब जी को बाहर बुला दीजिए। कौन साहिब? वो विशाल साहब जी को। ये क्या दीदी? ये अमेरिका से आई है क्या? अर्जेंट कोई काम होगा, इंतजार करने के लिए कहो उसे। हम चले जाते हैं ना, चलो। अच्छा हुआ कि नहीं कहा कि उसे गेस्ट हाउस में ठहराते हैं। बिना किसी को जाने ऐसे कैसे किसी से मिलने दे सकते हैं? मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। दरअसल शांतिपुर हमारा गांव है। सुभद्रा, सुभद्रा! क्या हुआ दीदी? इसे पकड़कर क्यों ले जा रही हैं? इसने चोरी की है क्या? चोरी करती तो कोई बात होती। इस मनहूस की वजह से लोगों की जान जा रही है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। कुछ भी हो जाए, ये सुभद्रा से मिल नहीं सकती। करेक्ट। कांता के घर में सुभद्रा को तुम ही चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी ना? हाँ माँ जी, उस दिन सुभद्रा की भलाई के लिए मुझे वो कदम उठाना पड़ा। तो फिर आज यहाँ किसकी भलाई के लिए आई हो तुम? मैं साहब जी की भलाई के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे अंदर जाने दीजिए। हमारे घर के लोगों से तुम्हारा क्या काम? इससे हमारा क्या लेना देना प्रभु? गेस्ट रूम में रुकने के लिए कहो ना, पापा मिलने के बाद इसे वापस भेज देंगे। कोई जरूरत नहीं है। ए,
पहले तुम जाओ यहाँ से। जाओ, कहा ना। माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप इतना गुस्सा हो रही हैं? साहब जी या फिर बड़े साहब जी से मैं मिलकर यहाँ से चली जाऊंगी। हे, आखिर तुम हो कौन उनसे मिलने वाली? रिश्ता क्या है उनसे तुम्हारा? दरअसल मुझे ये बताने में थोड़ी शर्म आ रही है। मैंने तुमसे तुम्हारे पति का नाम नहीं पूछा है। पर मेरे बारे में जानना है तो आपको मेरे पति के बारे में पता होना चाहिए। कौन है वो? विशाल बाबू ही मेरे पति हैं माँ जी।